हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। आप सब जैसे कि जान रहे हैं, आज हमारा टोटल आरआरबी ग्रुप डी का 12वां क्लास होने वाला है और आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चौथा क्लास होने वाला है। और मेरे दोस्त, ये आज हमारा अंतिम क्लास होगा कोडिंग डिकोडिंग का। और उम्मीद करूंगा आज तक हमने जितने प्रश्न करवाए थे कोडिंग डिकोडिंग से आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आगे इस प्रश्न को आप देखते ही आसानी तरीके से हल कर लेंगे। आइए प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्न कुछ नए अंदाज में देखने को मिलेंगे आप सबको और ये अंतिम क्लास है मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला प्रश्न शुरुआत होता है माता सरस्वती के नाम से। आइए पहला प्रश्न हमारा है, किसी सांकेतिक भाषा में पिट ने टॉम का अर्थ एप्पल इज ग्रीन, ने फॉर हो का अर्थ ग्रीन एंड व्हाइट और हॉट टॉम का अर्थ शर्ट इज व्हाइट हो, तो उस भाषा में एप्पल का सांकेतिक कोड क्या है। मेरे दोस्त, पहला प्रश्न हम खुद करना चाहेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न अब तक मैंने आपके सामने नहीं लाया था। आज ये हमारा अंतिम क्लास है और ऐसे प्रश्न आपको देखने को सिर्फ मिलेंगे क्योंकि हमने सारे पैटर्न पे करवा चुके हैं, बस ऐसा ही पैटर्न बचे हुए हैं और आज हम ऐसा ही पैटर्न को करेंगे। आइए क्या बोला है अब देखेंगे, ध्यान देंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझेंगे पहले प्रश्न को। यहाँ देखेंगे कैसी का पूछा है हमें, एप्पल का पूछा है ना। एप्पल का जब हमें पूछा है तो पहले हम एप्पल का देख लेते हैं। एप्पल का हमें से पूछ रखा है थोड़ा सा, हाँ अब देखते हैं। एप्पल का पूछा है हमसे, अब देखेंगे एप्पल जो हमें पूछा है, एप्पल जो हमें पूछा हो किसमें दिखाई दे रहा है। बोलोगे एप्पल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, यहाँ दिखाई दे रहा है एप्पल इज ग्रीन, बाकी एप्पल हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो एप्पल का कोड कॉमन सी बात है, एप्पल का कोड किसमें होगा मेरे दोस्त, पीट ने टॉम में होगा। लेकिन दूसरी बात और ध्यान रखना है, पीट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पीट हमें आगे दिखाई दे रहा है क्या, आगे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं आगे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ई को हम करेक्ट कर देंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ई को करेक्ट कर देंगे। सबसे आसान तरीका मेरे तरीके से यही है, बाकी लोग जो पहले पढ़ चुके होंगे वो कुछ इस प्रकार से पढ़े होंगे, अगर जो नहीं समझे होंगे वो इस प्रकार से समझ लेंगे। रुक जाइए, हाँ ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टी आई और टी एन ए ई टॉम। पीट ने टॉम का अर्थ क्या लिखा है, एप्पल इज ग्रीन। क्या लिखा है मेरे दोस्त, एप्पल इज ग्रीन लिखा है, एप्पल इज ग्रीन। उसके बाद फिर से एन ए ई एफ ओ आर और यहां हमारा है एच ओ का अर्थ क्या लिखा है, ग्रीन, ग्रीन एंड व्हाइट, ग्रीन एंड व्हाइट लिखा है ना, ग्रीन एंड व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखा है हो टॉम का अर्थ, हो टॉम का अर्थ क्या लिखा है मेरे दोस्त, ये इधर है, देखेंगे यहां ध्यान देंगे। इसका अर्थ क्या लिख रखा है, शर्ट, SHIRT, शर्ट इज व्हाइट। शर्ट इज क्या लिखा है मेरे दोस्त, WHITE, व्हाइट लिखा है। अब तक हमने इसमें कुछ नहीं किया है, अब तक हमने इसमें कुछ नहीं किया है, जो यहाँ पे बोल रखा था उसे हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा है। अब तक यहाँ पे किन्हीं को कंफ्यूजन, यहाँ तक किन्हीं को कंफ्यूजन मेरे दोस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तक सिर्फ हमने प्रश्न को नीचे लिखा है, इसमें कोई भी अपना यूज हमने नहीं किया है। आइए अब यूज करेंगे, हम अब यूज करेंगे, पेन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मेरे भाई बहन अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। क्या है दोस्त, यहाँ पे देखेंगे पहले से, अगर इस तरीके से जो पढ़े होंगे पहले कॉमन को निकालते होंगे, है ना। अब कॉमन को देखेंगे, ये साइड हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एन ए ई, और यहां भी हमें दिख रहा है एन ए ई। अब ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या दिख रहा है। अब दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है मेरे दोस्त, ग्रीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ग्रीन। एप्पल, ये इज है ना, इज भी यहाँ पे है, इज भी यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है इज है, ठीक है। टॉम एप्पल इज ग्रीन, दोनों में हमें ए मिल गया। अब कुछ कॉमन दिख रहे हैं, ये साइड पहले देखेंगे क्या हमें कुछ भी कॉमन दिख रहे हैं, सॉरी ये यहाँ पे है,
अब इसमें ध्यान देंगे, क्या इसमें हमें कुछ भी कॉमन दिख रहे हैं? तो क्या ये दोनों में कोई भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है। अब पहले दूसरा और तीसरा को देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे दोस्त? तो बोलोगे कि HO यहाँ भी है और HO मेरे दोस्त यहाँ भी है। ऐसे कर देते हैं फिगर ताकि आप समझेंगे। HO यहाँ भी है तो कॉमन सी बात है, अगर HO यहाँ है, HO यहाँ है, तो दोनों में HO का कोड क्या होगा? सामान्य होगा मेरे दोस्त। और समान इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बोलोगे व्हाइट दिखाई दे रहा है, यानी कि ए वाला और ए वाला जो है हमारा एक कॉमन है। किसका है ये? HO का है मेरे दोस्त। किसका है? बोलोगे HO का है, व्हाइट और NaE किसका है? NaE किसका है मेरे दोस्त? NaE ग्रीन का है। अब देखेंगे इसमें पहला और तीसरा को देख लेते हैं। पहला और तीसरा को देखेंगे तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? बोलोगे कि TOM ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। अब मेरे दोस्त ध्यान देंगे, NaE किसका है? ग्रीन का। उसी प्रकार से HO किसका है? व्हाइट का। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो एक चीज ध्यान देंगे मेरे दोस्त, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ईज दिखाई दे रहा है, तो ईज यहां भी हो जाएगा। बचा इधर एप्पल, बचा इधर पीठ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई पीठ। लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपका वक्त सिर्फ जाया होगा, आंसर भी वही आएगा और कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अगर पड़ोस को मात देना चाहते हो तो इस तरीके से हम हल नहीं करेंगे जैसे कि दुनिया चलती है, हम अपने तरीके से हल करेंगे। बताइए इस तरीके से हम हल करेंगे वो सही है या डायरेक्ट हम यहां से देख लेते हैं कि एप्पल मेरा यहां है दोस्त, और देखेंगे एप्पल का जो कोड होगा वो कॉमन सी बात है इसमें होगा। और देखेंगे पीठ इसके अलावा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। टोम हमें भैया यहां दिख गया, यानी कि टोम से हमारा क्या हो जाएगा? टोम कट जाएगा, ये टोम टोम गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे NaE और Ne और NaE खत्म हो गया, बचा सिर्फ हमारा क्या? पीठ। और उसी प्रकार यहां बचा सिर्फ हमारा एप्पल। तो बताएं समझ में आ गया मेरे दोस्त? उम्मीद करूंगा अब समझ गए होंगे आप। हमने दोनों तरीके से बता रखा है, लेकिन मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। इस तरीके से प्रश्न को हल करोगे मेरे दोस्त तो बहुत ज्यादा वक्त बचा पाओगे। इस तरीके के फिगर बनाने में आपके हो सकते हैं जहां 4 क्वेश्चन बन सकते थे वहां पे आप सिर्फ 1 क्वेश्चन बना के आओगे, और 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसे आप जान रहे होंगे लेकिन आप बना नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे मेरे भाई? क्योंकि आपने वक्त बर्बाद कर दिया है। सिर्फ एक प्रश्न में जो सेकेंडों में हो सकता था उसने आपने मिनटों का टाइम लिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर ई सही था इसका। दूसरा प्रश्न है कुछ इस प्रकार, किसी सांकेतिक भाषा में गुड्डा बुक्का का अर्थ क्लियर वाटर और पिन गोल का अर्थ है ओवरकास्ट स्काई। ओवरकास्ट एक साथ है मेरे दोस्त, यहां ध्यान देंगे। ओवरकास्ट स्काई और पिन सेफ बुक्का का अर्थ है क्लियर ब्लू स्काई। क्लियर ब्लू स्काई हो तो इस सांकेतिक भाषा में ब्लू का सांकेतिक कोड क्या है मेरे दोस्त? इस प्रश्न पे मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। मैंने पहले प्रश्न में अगर जिसे इस तरीके से समझना हो समझेंगे, लेकिन मैं किन्हीं को सलाह नहीं दूंगा कि आप इस तरीके को यूज करें। आप इस तरीके से इसका जवाब देंगे मेरे दोस्त, इस तरीके से जवाब देंगे। लेकिन हाँ कब देंगे? जब आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है अंतिम क्लास, और प्रश्न ऐसे हैं कुछ हाई लेवल के, ठीक है? इसलिए ध्यान से समझेंगे प्रश्नों को, है ना? पहला प्रश्न अगर आप समझ गए होंगे तो दूसरा का भी मैं पहले शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। और शॉर्ट ट्रिक से क्या पूछा है मेरे दोस्त? पूछ रखा है हमें ब्लू का सांकेतिक कोड क्या है। अब हम देखेंगे क्या ब्लू हमें कहां दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। तो बोलोगे क्लियर ब्लू स्काई, हमें यहां पे ब्लू दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हमें ब्लू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो कॉमन सी बात है, हम जान चुके हैं कि हमारा बुक्का ब्लू का जो होगा, ब्लू का जो हमारा कोड होगा ये पिन सेफ बुक्का में छुपा हुआ है। पिन सेफ बुक्का में छुपा हुआ है, लेकिन पिन सेफ बुक्का में कौन सा होगा वो अभी हमें नहीं पता है। पता तब होगा जब हम पहले इसे करेंगे। अब करेंगे किस प्रकार से देखेंगे। बुक्का हमें यहां दिखाई दे रहा है और वहां भी दिखाई दे रहा है, यानी कि बुक्का हमारा खत्म, बुक्का का काम खत्म, बचा सेफ पिन। अब हम देखेंगे पिन हमें यहां दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, पिन गोल पिन हमें यहां दिखाई दे रहा है, यानी
कि पिन खत्म। अब देखेंगे ऐसे ऐप हमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऐसे ऐप हमें कहीं दिखाई दे रहा है? बोलोगे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सी फॉर चलो आरआरबी ग्रुप डी में, सी फॉर चलो आरआरबी ग्रुप डी में हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। इस प्रश्न को हम आगे हल नहीं करेंगे। जिन्हें नहीं समझ में आया होगा वो इस तरीके से कर लेना मेरे दोस्त। मैं इसमें वक्त ज्यादा जाया नहीं करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर ऐसे सीखे होंगे तो आप अब ऐसे करेंगे। इसमें आप वक्त को ज्यादा नहीं लेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में हल करके आएंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 786 का अर्थ गिव मी एप्पल, 958 का अर्थ ईट ग्रीन एप्पल और 645 का अर्थ गिव ग्रीन फ्रूट हो। इस सांकेतिक भाषा में के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है मेरे दोस्त। मैं इसे टेस्ट के रूप में रखूंगा और उम्मीद सभी से करूंगा कि मेरे सभी भाई बहन इस प्रश्न का जवाब बहुत जल्द देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इस प्रश्न का हल दोगे आप सब। आइए प्रश्न को करेंगे। प्रश्न हमसे क्या पूछा है? एमी। सबसे पहले क्या देखेंगे मेरे दोस्त? एमी हमें यहां दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमें कोई भी लेटर में एमी नहीं दिखाई दिया। तो हम ये समझ गए 786 का अर्थ गिव मी एप्पल है। तो 786 यानी कि 786 में ही इसका कोड छुपा हुआ है। अब हम देखेंगे क्या 7 हमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, पहले 8 को देखते हैं क्योंकि 8 हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें 8 दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त तो ए 8 से ए 8 हो गया खत्म। ए 8 से ए 8 हो गया खत्म। अब यहां बचा है 9 5, यहां 7 6। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पे हमें 6 दिखाई दिया यानी कि 6 से 6 खत्म मेरे दोस्त। 6 से 6 खत्म, बचा सिर्फ 7 यानी कि लकी नंबर। और यही लकी नंबर आपको आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाएगा। कब दिलाएगा? जब आप इस लकी नंबर को अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे मेरे दोस्त। इस लकी नंबर को अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे। 8 से 8 मेरा खत्म हो गया यानी कि 8 8 खत्म हो गया। तो 8 8 का कोड एमी नहीं हो सकता क्योंकि एमी सिर्फ एक जगह पे है। 8 8 का कोड जो भी होगा वो दोनों लेटर में होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? ईट ग्रीन एप्पल। ईट ग्रीन एप्पल दिखाई दे रहा है यानी कि 8 से हम 8 को काट सकते हैं, एप्पल और एप्पल को। हम इसे नहीं समझेंगे, हम सिर्फ क्या समझेंगे? अगर हमसे अर्थ में लिख रखा है और एमी का पूछा है मेरे दोस्त तो इसी का तो अर्थ रखा है। तो कोड को सिर्फ देखेंगे और जो कोड जिसके साथ कट जाएगा वो कोड हमारा आंसर नहीं होगा। जो बचेगा सिंगल यानी कि जो रडुआ बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, वक्त ज्यादा जाया नहीं करेंगे और इसे मैं फिर से टेस्ट के रूप में रखूंगा और उम्मीद करूंगा अगर ये प्रश्न नहीं बना तो भैया फिर सबका जय जय राम। आइए देखेंगे, प्रश्न को करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा मेरे सभी भाई बहन इस प्रश्न का जवाब देंगे। मेरे सभी भाई बहन इस प्रश्न का जवाब देंगे। अगर ऐसे प्रश्न को नहीं कर पाएंगे भैया तो बेकार है मेरा रीजनिंग का क्लास, बेकार है मेरा रीजनिंग का क्लास अगर ऐसे प्रश्न को भी हम हल नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं, हम डायरेक्ट प्रश्न को देखते ही हम आंसर क्या देंगे? विद्यालय देंगे। प्रश्न को हम देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय कहा जा रहा है। ध्यान से देंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय कहा जाए, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, न्यायालय को क्या कहा जा रहा है? विद्यालय कहा जाए। विद्यालय को व्यायामशाला कहा जाए, व्यायामशाला को सभागार कहा जाए, सभागार को सिनेमा घर कहा जाए तथा सिनेमा घर को अस्पताल कहा जाए। तो बताएं कि लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होगा? मेरे दोस्त सभी को पता है कि लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है? मुकदमे का फैसला मेरे दोस्त न्यायालय में होता है। और न्यायालय को इसने क्या कहा है मेरे दोस्त? न्यायालय को विद्यालय कहा है। तो आंसर हमारा सी फॉर चलो आरआरबी ग्रुप डी में। ऐसी छोटी छोटी बात को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे मेरे दोस्त। उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगर आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए मेरे दोस्त, और उम्मीद करूंगा सभी भाई बहन इसका जवाब देंगे। इस प्रश्न को भी मैं टेस्ट के रूप में रखा हूं। आइए प्रश्न को देखते हैं क्या बोला। सबसे पहले अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, हम
प्रश्न को कभी भी नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ते वक्त हमें हो सकता है 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट का भी वक्त जा सकता है मेरे दोस्त। हम प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे अगर जब भी हमें ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे। हम पहले लास्ट में पढ़ेंगे हमें क्या पूछ रखा है, बताएं कि लोगों की मुकदमे का फैसला कहां होता है। हम इतना जानते हैं लोगों के मुकदमे का फैसला कहां होता है, न्यायालय में। न्यायालय मुकदमे का फैसला करता है। और न्यायालय को क्या रखा है मेरे दोस्त, अब देखेंगे न्यायालय कहां है। न्यायालय यहां है और न्यायालय को कहां क्या कह रखा है, विद्यालय कह रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। इसलिए हम प्रश्न को पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को भी इसी प्रकार से करेंगे। देखेंगे क्या पूछा है हमसे, आकाश का रंग क्या होगा। आकाश का रंग क्या होगा मेरे दोस्त, सॉरी यहां साफ आकाश का रंग लिखा है, साफ आकाश का रंग क्या होगा। पहले एक चीज ध्यान देंगे, जब आकाश साफ होते हैं तो उसका रंग कैसा होता है मेरे दोस्त, नीला आने की ब्लू होता है, नीला होता है ना, नीला होता है, आप सब जानते होंगे। और नीला को क्या कह रखा है, अब यहां ध्यान देंगे, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए। नीले को क्या कहा है मेरे दोस्त, आकाश कहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। लेकिन तभी आना मेरे दोस्त जब आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लोगे। आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लोगे तब मेरे घर पे आओगे तो मैं आराम से तुम्हें बैठा कर चाय नाश्ता करवा कर भेजूंगा मेरे दोस्त। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलूंगा, नेक्स्ट प्रश्न पे चलूंगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित शब्दों को एक कूट भाषा में लिखा गया है, इनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए कूट का शब्द ज्ञात करें। मेरे दोस्त इस प्रकार से लिखा गया है, देखेंगे यहाँ कार को इसने लिखा है कुछ इस प्रकार से लिखा है मेरे दोस्त, कार को इसने कुछ इस प्रकार से लिख रखा है और आपसे पूछा है फैट लिख दे रहे, इसके जैसा लिखना है हमें, ऐसे इस प्रकार से लिखा है। इसी प्रकार से सीट का लिखा है, व्हील का लिखा है, मैप का लिखा है और आपसे पूछ रखा है इसका दिया गया कूट ए है और आपको लेटर में बदलना है मेरे दोस्त, यानी कि इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है। तो देखेंगे किस तरीके से इसे बदलेंगे, ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में मैं लिख कर देता हूं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 100 में 100%। हो सकते हैं मेरे जैसे डिटो ना मिले, मेरा जैसा कॉपीराइट ना मिले, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न ऐसे ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। और मैंने आज जितना भी प्रश्न को लाया है, अब तक हमने जितने प्रश्न करवाए हैं सभी के सभी मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी में आपका पूछा गया सवाल है। हो सकते हैं कुछ सीएचएसएल के भी सवाल है इसमें, लेकिन आपका जितने भी आज हम प्रश्न करवाएंगे वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए आप सब। अब इसे आप समझ गए होंगे तो जवाब दे सकते हैं। हमें क्या पूछ रखा है मेरे दोस्त, इसका पूछा है ना, 8y और a रहा हमारा, ऐसे करके पूछा है ना। अब यहां ध्यान देंगे, देखेंगे इसका कोड क्या रखा है, सी का कोड है ना, ये यहां ध्यान देंगे, सी का कोड रखा है ना, सी का कोड रखा है मेरे दोस्त, सी का कोड इसको रखा है तो इसका नीचे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ऐड का कोड देखेंगे, ए का कोड रखा है ए, तो ए हमारा यहां पे हो जाएगा ए, यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ए। अब वाई ध्यान देंगे, वाई को अगर हम देखेंगे मेरे दोस्त, वाई को अगर हम देखेंगे तो यहां पे वाई दिख रहा है, लेकिन वाई किसका कोड है, वाई मेरे दोस्त एल और एल का कोड है, वाई और वाई। तो समझ में आ गया, लास्ट में अगर एल का कोड वाई है तो यहां वाई का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एल हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। आगे देखेंगे CAL हो गया हमारा, लास्ट बचा है A। अब A कोड हमें कहां दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हो यहां दिखाई दे रहा है, शुरुआत में दिखाई दे रहा है, यानी A कोड किसका है मेरे दोस्त, M का है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे M हो जाएगा। CALM क्या हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, B फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा सभी भाई बहन से ऐसे प्रश्न अगर दोबारा दिखाई दे मेरे दोस्त तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से करके आओगे, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से करके आओगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए मैं इसे टेस्ट के रूप में रखता हूं और उम्मीद करूंगा सभी भाई बहन से इस प्रश्न का जवाब आप अच्छे तरीके से दोगे और बहुत जल्द दोगे। वक्त देता हूं मैं 10 सेकेंड का। आइए प्रश्न को देखते हैं। बोला है निम्नलिखित शब्द एक कूट भाषा में लिखे गए हैं,
इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए कूट का शब्द ज्ञात करें। मेरे दोस्त फिर से उसी प्रकार से हमें प्रश्न कर रखा है, हमने पिछले प्रश्न में इसे समझ रखा है, तो नेक्स्ट प्रश्न में हम देरी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहां चलेंगे। क्या पूछा है, YA U है ना, U नहीं है, दूसरा चीज है, लेकिन हमने माना ये हमारा Y है, ठीक है। अब देखेंगे Y किसका कोड है, Y किसका कोड है मेरे दोस्त, फिर से यहाँ Y L का ही कोड है। Y दो बार लास्ट में लिखा गया है क्योंकि दो बार हमारा L है और L का कोड यहाँ पे Y लिखा गया है मेरे दोस्त। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे यहाँ पे हमारा L हो जाएगा किसके स्थान पर, Y के स्थान पर। अगर हम आगे देखेंगे A किसका साइन है, तो हम फिर से देख सकते हैं A हमारा किसका साइन है, A का, यानी कि A हमारा A हो जाएगा। आगे देखेंगे E किसका साइन है, फिर से मेरे दोस्त M का ही साइन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, M करेंगे। और आगे अगर हम देखेंगे A किसका साइन है मेरे दोस्त, A हमारा किसका साइन है, तो A यहां देख सकते हैं P का साइन है, क्योंकि M का साइन A है, A का साइन A है, P का साइन क्या हो जाएगा, A वाला। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। अब देखेंगे LAMP मानते हैं, LAMB हमें कहां दिखाई दे रहा है, सॉरी A किसका साइन है, P का ना, P देखेंगे यहाँ पे हमने कोड को लिख दिया, ये हमारा P है। LAMP कहां दिखाई दे रहा है, ये आओ कभी हवेली पे आओगे तभी मेरे दोस्त जब आप RRB ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लोगे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आज है कुछ इस प्रकार से, देखेंगे नीचे पहली पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं, प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कूट है, दिए गए अक्षरों के लिए सही कूट चुनिए, दिए गए अक्षरों के लिए सही कूट चुनिए। मेरे दोस्त आप इसे समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तब समझ लेते हैं। कहना इसका ए है कि ऊपर जो है ए है पंक्ति, ठीक है, यानी कि जो अक्षर दिए गए हैं उनके कोड कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, उनके कोड कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। मेरे दोस्त यहां तक आप सब समझ गए होंगे, उम्मीद करूंगा। इस प्रश्न में अब तक हमने कुछ नहीं समझाया है, हमने सिर्फ प्रश्न को पढ़ा है और आपको बता रखा है कि ए का कोड प्लस दे रखा है, सी का माइनस दे रखा है, ई का भागा दे रखा है, उसी प्रकार जी का गुना दे रखा है, आगे इसी प्रकार से दे रखा है। यहां तक अगर आप सब समझ गए होंगे तो आप प्रश्न को भी अच्छे तरीके से हल कर लेंगे मेरे दोस्त। अब हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, HEIGHT का पूछा है, HEIGH और T का पूछा है मेरे दोस्त, मतलब कि इसका हमें जवाब देना है। H का कोड देखेंगे, H का कोड क्या है मेरे दोस्त, बराबर है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से E का पूछा है और E का कोड क्या दे रखा है, भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग। उसके आगे चलेंगे तो हमारा G नहीं I का पूछा है, सॉरी I का पूछा है और I का कोड देखेंगे, I का कोड हमारा इस प्रकार से दे रखा है, तो I का कोड हम क्या रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे मेरे दोस्त। आप इसे ए समझने का भूल मत करना कि ए है, ठीक है। ए मेरा जो है ए है O का कोड, इसी प्रकार ए N का है और ए P का है, ठीक है, P का है। आइए अगर I का यहां तक समझ गए होंगे, उम्मीद करूंगा आप सब यहां तक समझ गए होंगे। हमने इसमें कुछ अपने तरफ से बदलाव नहीं किया है, प्रश्न में जो हमें कह रखा है मेरे दोस्त, हमने सिर्फ उसी प्रकार से सभी का कोड को यहां पे रखा है। जैसे हमें पूछ दिया हाइट का एग्जाम्पल, हाइट का पूछा है तो हम क्या करेंगे, H की जगह पे क्या था, बराबर, तो हमने सिर्फ बराबर का कोड रखा। उसी प्रकार E के जगह पे भागा का कोड था, भागा रखा, और उसी प्रकार I के जगह A वाला कोड था, हमने ये रखा। C नहीं है, ये वाला कोड है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब आगे देखेंगे जी का कोड क्या है मेरे दोस्त, जी का कोड गुना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे। आगे देखेंगे फिर से H है, H का कोड क्या था हमारा, बराबर है, H का कोड हमारा क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। लास्ट हमारा T है और T का क्या रखा है मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से 11 के जैसा बना रखा है, या कि 11 नहीं है मेरे दोस्त, एक ऐसा साइन वाला है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो फिर से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को, बराबर है, ए नहीं हो जाएगा, ये भागा है ना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, भागा नहीं है, गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त। ये ऑप्शन
में कहीं भी हमें सेकेंड में भाग नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारा तो भाग है भैया, और भाग हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ तो गुना है, ये तो हमारा गलत है। आगे इसमें देखेंगे तो लास्ट में बराबर तो कहीं नहीं, ये भी गलत है। अब बचे सिर्फ दो बचे हैं, तो दो में देख कोई भी एक ऑप्शन को मान लीजिए इसे हम भागा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया भाग। अब देखेंगे इस प्रकार से सही हो गया, बराबर भागा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, ए वाला साइन है ना, और यहाँ भी हमारा क्या है, ए वाला साइन उपलब्ध है। उसके बाद गुना है, बराबर है, उसके बाद जो पैरेलल लाइन है तो हमारा यहाँ पे भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में मिसप्रिंट था मेरे दोस्त, इसलिए हमने शुरुआत में ऑप्शन नंबर ए को गलत कर दिया था, ऑप्शन नंबर ए को गलत कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था बराबर, यहाँ प्लस के जगह पे क्या होना चाहिए था, भागा, उसके बाद होना चाहिए था ए वाला बराबर, और ये फिर होता, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए था, लेकिन इसने टाइपिंग में मिस्टेक कर रखा है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जब प्लस के जगह पे भाग हो जाएगा। उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को आप सब समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, और इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आपको समझ में नहीं आए, आपको समझ में नहीं आए मेरे दोस्त। इसे तो आप आसानी तरीके से कर ही सकते हो, इसमें तो आपको ऑलरेडी कोड दे रखा है। अगर हमसे मेरा बाप का नाम कोई बता रखा है, अगर आपको मैं बता रखा हूं मेरा नाम अभिषेक है, अगर अगला इंसान पूछे तो आपको बताने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है मेरा नाम अभिषेक है। उसी प्रकार से यहां भी इसने बता रखा है भाई ए हूं मैं और मेरा कोड है प्लस, सी हूं मैं, मेरा कोड है माइनस। तो इस प्रकार से बता रखा है। अगर ऐसे प्रश्न को अगर हम हल नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बेकार में रीजनिंग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ऐसे प्रश्न को देखते ही हल कर दोगे आप, उम्मीद करता हूं मैं इस बात का। आइए आगे देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न कुछ उसी प्रकार से है, और इसे मैं टेस्ट के रूप में रखता हूं मेरे दोस्त, इसे मैं टेस्ट के रूप में रखता हूं, और सभी भाई बहन से उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का आप जवाब दोगे, इस प्रश्न का आप जवाब दोगे मेरे दोस्त। आइए देखते हैं, प्रश्न को देखेंगे। अब यहाँ पे अंक दे रखा है, और अंक कुछ इस प्रकार से है, और अंक का कोड क्या है मेरे दोस्त, अंक का कोड कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ए का कोड, ए का अंक है, ए मान लो कि, चलिए अपोजिट नहीं चलते, सीधा सीधा ही चलते हैं। अंक है 1 और 1 का कोड क्या है, ए। इसी प्रकार अंक है 3 और 3 का कोड है ओ। इसी प्रकार 5 है अंक और अंक का कोड है जेड, 5 का कोड है जेड, 4 का कोड है हमारा एल, 6 का कोड है डी, 0 का कोड है टी, 8 का कोड है एन, 7 का कोड है एच, 2 का कोड है 0। और आपसे पूछ रखा है कि बताइए 21,500 क्या होगा मेरे दोस्त, यानी कि इसका कोड आपको बताना है। इसने अंक दे रखा है और आपको कोड बताना है। कोड बताना है तो पहले हमारा यहाँ 2 है, और 2 किसका कोड है, 2 किसका कोड है मेरे दोस्त, यहाँ देखेंगे 2 हमारा जो है वो क्यू का कोड है, यानी कि पहला हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आगे देखेंगे 1 हमारा किसका कोड है, ए का कोड है। आगे देखेंगे 5 हमारा 5 का कोड क्या है, जेड है। 0 का कोड क्या है, टी, और फिर से 0 का कोड क्या है, टी। अब देख सकते हैं क्यों हमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात को और ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, अगर हम अभी इसको भूल जाएं, जब हमारा 2 का आ गया था क्यू, हम ऑप्शन पे भी ध्यान रखेंगे जब एग्जाम में बैठेंगे, और हमें सिर्फ क्यू हमें एक ही जगह दिखाई दे रहा है, वो की ऑप्शन नंबर डी था, तो हम बाकी 4 को नहीं करते, और वो 4 हमें 10 सेकेंड भी बचाता, तो हमारे लिए एग्जाम में 10 सेकेंड भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं मेरे दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर हम इसमें 10 सेकंड बचा लेते तो जीएस के जो सवाल हम जानते होंगे उसे हम 10 सेकंड एक्स्ट्रा समय दे पाते सोचने के लिए, समझने के लिए। इसलिए हम इस तरीके को आजमाएंगे, ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल करेंगे। अगर ऑप्शन में हमारा सिर्फ एक ऑप्शन ही मैच किया था डी, तो हम बाकी को नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्ट करेक्ट कर देते, और इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाते हैं ना। देखेंगे एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों से बदलकर दर लिखता है, यानी कि
देखेंगे यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको बदल के दर लिखा है मेरे दोस्त। यहाँ पे पहले ध्यान देंगे, मानिए 0 का कोड है B, 1 का कोड है R, 2 का कोड है 0, 3 का कोड है W, 4 का कोड है N, 5 का कोड है S, 6 का कोड है T, 7 का कोड है I और 8 का कोड है C, 9 का कोड है K। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? अब तक हमने इसमें कुछ नहीं किया है भाई, अब तक हमने इसमें कुछ किया है क्या? बोलोगे नहीं किया है। हमने सिर्फ आपको बताया है कि 0 किसका कोड है B का, 1 किसका कोड है R का। इसी प्रकार से हमने K तक आपको बता रखा है कि किसका कोड है 9 का। अब हमसे पूछा है, यदि कोई ग्राहक 2 वस्तुएं खरीदता है जिनके कीमत टैग पर IIT और NIC के लिखा हो तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी होगी? कुल पूछा है मेरे दोस्त, कुल पूछा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन किस तरीके से जोड़ेंगे, पहले हम इसे लिख लेते हैं। I का कोड क्या है, 7 है। पहले यहां पे लिख देते हैं ताकि आप समझेंगे। I और ये T है, ये I और T है। आगे देखेंगे NIC है और बोला है क्या मेरे दोस्त, जोड़ने बोला है। क्या बोला है मेरे दोस्त, जोड़ने बोला है। अब IIT का कोड देखेंगे तो I हमारा 7 है, फिर से I हमारा 7 है और T का अंक क्या है, T का अंक अगर हम देखेंगे तो 6 है। T का अंक हमारा क्या है, 6 है, बीच में प्लस है। अब N का अगर हम अंक देखेंगे, N का अंक हमारा क्या है, 4। इसी प्रकार से I का 7 था, 7 लिखेंगे। अब अगर आगे देखेंगे तो C का क्या है, 8, यहाँ पे हम 8 करेंगे। और K का कितना था मेरे दोस्त, 9 था, हमने 9 लिखा है। अब तक फिर मैं कह रहा हूं कुछ नहीं किया हमने, जो प्रश्न बोला था सिर्फ यहाँ पे हमें जो पूछ रखा था उसका अंक लिखे हमने, हमें कोड दे रखा था उसका अंक को लिखा हूं और बोला है कि कुल कितनी राशि अदा करनी होगी। अब कुल राशि अदा करने के लिए हम इसे जोड़ेंगे और जब जोड़ेंगे 4 7 8 9 में 700 इतना जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 का 5 हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15, बचा हाथ में 1 4 और 1 5, यानी कि 5565 हमारा आंसर होगा। 5565 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, C4। चलो RRB ग्रुप डी में मेरे दोस्त मैं बहुत ही उम्मीद के साथ ऐसे प्रश्न को लाया हूं और जितने प्रश्न मैं आज के दिन करवा रहा हूं सभी के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है और उम्मीद करूंगा सारे के सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपको RRB ग्रुप में देखने को मिले तो कोडिंग डिकोडिंग के सारे प्रश्न को आप आसान तरीके से आसानी से करके आएंगे मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित कोड और की का प्रयोग करके दिए गए कोडित शब्द को विकोडित कीजिए। यानी कि ये जो हमारा कोडित शब्द है इसे विकोडित किया गया है और यहां तक आप समझ गए होंगे। कोडित को इसने विकोडित करके रखा है और कोडित शब्द को आपको इसमें विकोडित करना है, कोडित शब्द को आपको इसमें विकोडित करना है। मैं इसे चाहूंगा कि टेस्ट के रूप में रखूं और मेरे सभी भाई बहन इस प्रश्न का जवाब देंगे और बहुत अच्छे तरीके से देंगे। आइए प्रश्न को समझते हैं। हम जान चुके हैं ये जो ऊपर के लेटर दे रखे हैं मेरे दोस्त तो सभी के सभी क्या है, कोडित वर्ड है। क्या है मेरे दोस्त, कोडित वर्ड है। और नीचे के जितने लेटर दे रखे हैं उसको क्या किया गया है, विकोडित किया गया है। यानी कि L का विकोडित है B, X का विकोडित है A, P का विकोडित है E, Z का विकोडित है S, J का विकोडित है P, Y का विकोडित है R, Q का विकोडित है H, M का विकोडित है I, N का विकोडित है G और B का विकोडित है मेरे दोस्त T। अब उसी प्रकार से हमें पूछ रखा है कि आप बताइए Z, B, Y, X, M, N, Q और B इसे कोडित में दे रखा है और आपको क्या करना है मेरे दोस्त, विकोडित करना है। आपको क्या करना है, विकोडित करना है, विकोडित करना है मेरे दोस्त। अब हम इसे विकोडित करेंगे तो कुछ इस प्रकार करेंगे। देखेंगे Z का विकोडित क्या है, Z कहाँ है, Z का विकोडित S है, यानी कि हमारा Z का क्या हो जाएगा, विकोडित S। आगे देखेंगे प्रश्न को, अगर हम आगे देखेंगे तो B है और B का विकोडित क्या है मेरे दोस्त, B का विकोडित हमारा T है। हमने यहाँ पे
टी रखा है। ठीक है, यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत। आगे चलेंगे, यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक समझ गए होंगे। क्या कर रखा है हमने, इसने सभी लेटर का विकोडित दे रखा है और हमें कुछ वैसा ही लेटर दे रखा है जो कि यहाँ पे उपलब्ध है और वही लेटर का हमें विकोडित करना है और विकोडित हमें यहाँ दे रखा है और सिर्फ वो विकोडित को हमें उस लेटर के जगह पे बैठाना है और ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ जाना है मेरे दोस्त, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो देखेंगे y का क्या है विकोडित r है, इसी प्रकार x का विकोडित जो हमारा है a है, m का विकोडित हमारा i है और n का विकोडित हमारा g है, इसी प्रकार q का विकोडित हमारा h है और b का विकोडित हमारा फिर से क्या हो जाएगा t। अब ऑप्शन देखेंगे कहां हमें दिखाई दे रहा है h और t। लास्ट से देखेंगे, लास्ट से इसलिए देखेंगे मेरे दोस्त, बोलोगे क्यों देखेंगे लास्ट से, तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, एग्जामिनर क्या करता है, बाकी के मान लीजिए शुरुआत में कुछ भी है, ऐसे मान लीजिए कुछ भी है तो 5 सही होंगे, लेकिन जो अंतिम अक्षर होते हैं उसे वो गलत कर देगा, तो उसमें आपका वक्त तो जाएगा। अगर आपसे पहला सही हो गया तो दूसरा को तो चेक करोगे, दूसरा सही हो गया तो तीसरा को तो चेक करोगे, तो इसमें आपका वक्त जाएगा। लेकिन अगर मेरा अंतिम ही गलत हो गया तो इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट काट देंगे और ये हमारा गलत हो गया, एच टी के जगह पे टी एच रखा था, बाकी के बाकी सभी सेम थे मेरे दोस्त, उस प्रकार से आपका वक्त इसमें बर्बाद हो जाता। आगे देखेंगे एच टी हमें यहां दिखाई दे रहा है, तो शुरुआत में भैया यहां पे क्या है, एस है और यहां पे हमें एस नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि बी फॉर बाहुबली भी गलत है। सी को देखेंगे, यहां शुरुआत में एस तो है लेकिन लास्ट में भैया यहां पे क्या दिख रहा है, ई, और लास्ट में यहां पे क्या है मेरे दोस्त, टी, इसलिए हमारा सी भी क्या है, गलत हो जाएगा। डी देखेंगे तो डी हमारा एस टी से स्टार्ट है, एच टी पे अंत है, डी फॉर दिल्ली वाली करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने दोबारा आएंगे तो सभी भाई बहन से मैं उम्मीद करूंगा ऐसे प्रश्न को आप अगले बार कभी नहीं छोड़ के आओगे, अगले बार कभी नहीं छोड़ के आओगे, इस बात का मैं विश्वास रखता हूं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलूंगा और नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार है। पहले कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, पहले इस बातों को ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त। क्या कह रखा है, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को स्वर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना है। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रखा है, यदि पहला, कुछ शर्तें दे रखे हैं इसने, दूसरा शर्त दे रखा है यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो इनके कोड परस्पर बदल देने हैं। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडबंद कर देना है। ध्यान देंगे क्या है मेरे दोस्त, पहला अक्षर हमारा क्या है, व्यंजन है और अंतिम अक्षर भी हमारा क्या है, व्यंजन है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको पता होगा स्वर कितने हैं, 5 और व्यंजन कितने हैं, 21। स्वर में हमारा कौन कौन आते हैं मेरे दोस्त, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है और 5 हमें क्या स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं, व्यंजन दिखाई दे रहा है, प्रथम में भी और अंतिम में भी। अगर हमें व्यंजन दिखाई दे रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखेंगे, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, ये तो नहीं लगेगा, यानी कि शर्त 2 हमें नहीं करना है, शर्त 1 भी नहीं करना है, यानी कि जो हमारा शर्त इसमें लग रहा है वो कौन सा शर्त लग रहा है, तो 3 लग रहा है। यहां पढ़ेंगे, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा कोडबद्ध करना होगा, यानी कि W का जो कोड होगा उसे भी M पे रखना है। तो W का कोड क्या है मेरे दोस्त, ध्यान देंगे, W का कोड हमारा क्या है, W का कोड हमारा क्या है मेरे दोस्त, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये तो यहाँ सही है भैया, ये भी यहाँ पे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसका ए है, इसका है और एन का कोड है ए, एच का कोड है 1, एफ का कोड है एच, आई का कोड है $, और डब्ल्यू का कोड है 3 और डी का कोड है स्टार और पी का कोड है 4 मेरे दोस्त। इसने टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है, आगे पीछे हो गया है। अब हम इसे समझ सकते हैं, हमने एरो बना दिए हैं सभी के सभी, अब कोड आप पहचान सकते हैं। अब देखेंगे डब्ल्यू हमारा व्यंजन है और व्यंजन का कोड क्या है, 3 है, तो यहां पर अगर 3 आएगा तो प्रथम भी व्यंजन है तो यहां पे भी क्या आएगा, 3 आएगा। क्या बोल रखा है, फिर से पढ़ेंगे शर्त को, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड, यानी कि अंतिम अक्षर के कोड क्या था, 3 द्वारा कोड बंद करना होगा, यानी कि अंतिम अक्षर 3 है तो पहले वाले को भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखेंगे क्या हमें कहीं भी पहले और अंतिम में 3 दिखाई दे रहा है। हम आगे नहीं करेंगे मेरे दोस्त, हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। सिर्फ 3 इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां प्रथम में तो 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम में यहां 3 है और इसमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि D4 हमारा दिल्ली वाली गलत हो गया। B4 बाहुबली हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। B4 बाहुबली हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो लोग समझ गए होंगे उसे तहे दिल से धन्यवाद, और जो लोग नहीं समझ पाए होंगे अब सॉल्यूशन के साथ समझेंगे मेरे दोस्त। इस तरीके से आप वक्त को बचा सकते हैं, और समझना इसमें कुछ नहीं था, आप अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। बाकी को भी देख लेते हैं। ए का कोड क्या है भैया, ऐसे करके सी है, बना दिए। उसके बाद टी का कोड क्या है, टी का कोड जो है वो 6 से बना दिए। उसके बाद देखेंगे अगर हम तो क्या है, आगे बोला है आर का कोड 9 है, आर का कोड हमने 9 बना दिया। उसके बाद बी का कोड क्या है, बी किधर है मेरे दोस्त, बी हमारा कहाँ है, बी हमारा कहाँ है, बी को देखेंगे, बी का कोड है 7। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का कोड करेंगे 7, यानी कि 3। उसके बाद सी ए वाला गोले के अंदर सर्कल के अंदर सी है, सर्कल के अंदर सी। उसके बाद 6 है, 6, 9 है, 9, 7 है, 7, अंतिम में 3 है भैया, 3। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मेरे भाई बहन, और अगले बार ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो आप इसे आसान तरीके से हल कर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू को MP रे GP लिखा जाता है, और डू यू फॉलो को NK MP BO लिखा जाता है। उस कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा मेरे दोस्त, ये अगर आप याद करेंगे हमने सबसे पहला प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से करवा रखा था। अब दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पहले तो ऐसे प्रश्न करवा रखे हैं, लेकिन अंतिम में क्यों लाया हूं मेरे दोस्त, अंतिम में क्यों लाया हूं, इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं जितना कुछ आपको यहां पे करवा रखा था मैं जानता हूं अब भी सभी का ये लॉजिक ही यूज होगा, क्योंकि जितने लोग पढ़े होंगे लगभग इस तरीके से सब समझे होंगे, और जितने लोग इस तरीके से समझे होंगे उसी को हम इस तरीके से समझाना चाहते हैं मेरे दोस्त। इसलिए फिर से मैं पुनः ऐसा प्रश्न को लेकर आया हूं, और यहां साथ में लिखा हुआ भी है कि ये हमारा SSC CHSL का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अब देखेंगे पूछा क्या चीका है मेरे दोस्त, यू का पूछा है। अगर यू का पूछा है हमसे, यू का पूछा है तो देखेंगे यू हमें यहां भी दिखाई दे रहा है और यहां भी दिखाई दे रहा है, यानी कि यू का कोड इसमें भी छुपा हुआ है और इसमें भी छुपा हुआ है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यू हमें यहां दिखाई दे रहा है और यू हमें यहां भी दिखाई दे रहा है, यानी कि हाउ आर यू का जो कोड यहां लिखा गया है, डू यू लव का, डू यू फॉलो का भी कोड यहां पे लिखा गया है। अब देखेंगे यू अगर दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो यू अगर दोनों जगह दिखाई दे रहा है तो दोनों का कोड क्या होगा मेरे भाई, समान होगा। और समान इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां देख सकते हो MP और MP, ये हमारा हो गया आंसर। डायरेक्ट हम MP आंसर करेंगे। C4 चलो RRB ग्रुप डी में, C4 चलो RRB ग्रुप डी में। मेरे भाई बहन पड़ोस को मात देना चाहते हो तो ऐसे लॉजिक को यूज करेंगे, ना कि यहां पे भैया बाकी की तरफ फिगर बनाते चलेंगे, है ना। उम्मीद करूंगा ऐसे प्रश्न अगर दोबारा दिखाई दे आप आसान तरीके से इसे हल कर देंगे। इसमें बहुत कोई फिगर बनाते होंगे, ऐसे करके गोला करते जाएंगे, उसमें आपका वक्त जाया होगा। मैं बार बार कहता हूं अगर आप रीजनिंग में से 10 सेकंड 15 सेकंड 5 सेकंड भी बचा लेते हो ना, तो आपके GS के लिए बहुत काम आएगा। जैसे कि मैं बहुत कोई के मुंह से सुनता हूं कि भाई मैं प्रश्न को जानता था लेकिन वक्त नहीं था इसलिए मैं उस प्रश्न को नहीं कर पाया। आप उस वक्त को तभी बचा पाओगे जब ऐसे प्रश्न अगर आए तो आप फिगर की जगह पे ऐसे लॉजिक लगा के जवाब दोगे, तो आप प्रश्न को आसान तरीके से कर लोगे। 10 सेकंड भी वक्त बचाते हो तो 10 सेकंड अगर आपको GS के प्रश्न आते हैं तो उस 10 सेकंड में आप 2 प्रश्न का भी हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, और ये आज हमारा अंतिम क्लास है, और अंतिम क्लास का मेरे भाई अंतिम प्रश्न है, और उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब सब के सब दोगे, और इसे मैं रखूंगा टेस्ट के रूप में रखता हूं, और सभी भाई बहन से उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब दोगे, और उम्मीद है कि दोगे तो दोगे। आइए प्रश्न को समझते हैं। लास्ट प्रश्न है RRB ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, 2018 में शिफ्ट 1 में, पहला शिफ्ट में ही पूछा गया सवाल है। आइए प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है मेरे दोस्त, प्रश्न ने कह रखा है लोअर L
क्या लिखा है, LAW वाई ई और आर को इसने क्या लिखा है, आर को क्या लिखा है, ध्यान देंगे, इसने लिखा है एन मेरे दोस्त, उसके आगे लिखा है सी वाई ए जी और टी। हमने आपको सभी का प्लेस वैल्यू आद करने को कहा था और उम्मीद करूंगा अंतिम क्लास खत्म होते होते कि आप सबने प्लेस वैल्यू और विपरीत आद कर चुके होंगे, ताकि आप आरआरबी ग्रुप डी में कोडिंग डिकोडिंग जैसे प्रश्न को आसान तरीके से हल करके आएंगे मेरे दोस्त। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता होगा तो बता दो मेरे साथी, इसका प्लेस वैल्यू कितना है, बोलोगे 12। इसी प्रकार से इसका एक है, ये 23, ये है 25 और ये है 5 और अंतिम में है 18। अब 18 को क्या लिखा है मेरे दोस्त, 20 है, ये 7 है, ये 1 है, ये मेरा 25 है और ये हमारा 3 है, ये हमारा 14 यानी कि 14 है। अब ध्यान देंगे और समझेंगे लास्ट प्रश्न में हमने ऐसे प्रश्न को क्यों लाए हैं। हमने ऐसे प्रश्न आपको पहले भी करवा रखे हैं और अंतिम में जाते हुए मैं चाहता हूं अगर इस प्रश्न के लॉजिक को भूल गए होंगे तो आपको फिर से याद आ जाए कि हमने किस तरीके से इसे करवा रखा था। अब ध्यान देंगे, 12 में +2 करेंगे मेरे दोस्त तो कितना होगा, 14 होगा। इसी प्रकार से 1 में +2 करेंगे तो 3 होगा और 23 में +2 करेंगे तो 25 होगा, 25 में +2 करेंगे 27 होगा और 27 आने की हमने बता रखा था ए और जीरो मतलब हमने बताया था जेड। इस बात को ध्यान में रखेंगे जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। अब देखेंगे ई हमारा 5 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 7। इसी प्रकार आर हमारा 18 में +2 करेंगे तो 20। अब हम लॉजिक को समझ गए होंगे तो क्या आप आंसर को नहीं कर पाएंगे, अब आंसर को देखते हैं। आंसर किस तरीके से पूछ रखा है मेरे दोस्त, आंसर किस तरीके से पूछा है, अब हम आंसर को देखते हैं। आंसर हमें किस तरीके से पूछा है, आइए इस प्रश्न को छोटा करते हैं और नीचे हल करेंगे, है ना, नीचे हल करेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं, क्या पूछ रखा है, डॉक्टर DOC TO और यहाँ अंतिम में है हमारा R, डॉक्टर। अब देखेंगे इसको में ये हमारा है 4, ये है 15, ये हमारा 3, ये 20, ये 15 और ये 18। अंतिम प्रश्न है और अंतिम सोल्यूशन होने वाला है। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग का प्लेस वैल्यू और विपरीत आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न पढ़ते ही आधे क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है आप समझ जाओगे जब आपको विपरीत और प्लेस वैल्यू पता होगा तब। अब देखेंगे 4 में 2 जोड़ेंगे 6 यानी कि यहाँ F होगा, 15 में जोड़ेंगे 17 यानी कि Q होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 यानी कि E होगा, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हमारा क्या है V। उसी प्रकार 15 में 2 जोड़ेंगे 17 यानी कि Q, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 यानी कि T। अब देखेंगे कहाँ दिखाई दे रहा है, FQE VQT FQ, ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, F ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, F भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। FQE VQT ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है मेरे दोस्त। सभी से उम्मीद करूंगा कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी कंफ्यूजन होंगे जो पहले से क्लास कर चुके होंगे वो सभी के सभी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे हमारे क्लास में, इस बात का विश्वास है हमें। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था, आज का मेरे दोस्त ये हमारा अंतिम प्रश्न था, है ना। आइए आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद कहने से पहले एक चीज और बता दूं, नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है या तो प्रतिबिंब से सवाल होंगे या तो अगली क्लास हमारा पासा का होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।